हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज अपना टॉपिक है मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति बताने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम विविक्तिकर बोलते हैं, विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको हम डी से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अपना डिस्क्रिमिनेंट है, विविक्तिकर है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है रूट्स ऑफ नेचर बताने के, नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए, मूलों की प्रकृति बताने के लिए। ठीक है। अब देखो, ये तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर है, या तो वो नेगेटिव होता है, या वो पॉजिटिव होता है, या फिर वो जीरो होता है। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। ये तीन वैल्यूज़ की पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है। तो देखो, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, यानी अलग अलग आएंगे, दोनों सेम नहीं होंगे। ठीक है ना। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब इसकी वैल्यू इक्वल जीरो आए तो मूल वास्तविक व बराबर होंगे, मूल वास्तविक व बराबर। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल जीरो हो तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मूल वास्तविक व बराबर होंगे। और जब लेस देन जीरो है तो ये तो हमने पढ़ रखा है कि मूलों का अस्तित्व नहीं होता, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, तो इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। ठीक है ना। तो ये वैल्यू अपने को निकालनी होती है डिस्क्रिमिनेंट की, और इसके बेस पे हम बता देते हैं नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0। अब हमें इसमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है, मूलों की प्रकृति बतानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो a इक्वल 3, b इक्वल -2 एंड c इक्वल 1/3। अब वैल्यू फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। तो देखो, ये बन जाएगा -2 स्क्वायर माइनस 4a इक्वल 3 एंड c इक्वल 1/3। -2 स्क्वायर 4 बन जाएगा, माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 1 4 हो जाएगा, इक्वल 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई, 0। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मूल वास्तविक व बराबर है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो इसमें अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है। द्विघात समीकरण दी गई हैं और हमें मूलों की प्रकृति बतानी है, रूट नेचर ऑफ रूट्स बताना है, और यदि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उन्हें फाइंड भी करना है।
फर्स्ट इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लें, a इक्वल टू b इक्वल -3 एंड c इक्वल 5। b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस ये बन जाएगा 40 माइनस 31। क्या है? लेस देन 0 है ना, और जब लेस देन 0 है तो क्या होगा? रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, या कहें कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। नो रियल रूट आर एग्जिस्ट। तो आगे हमें इसमें कुछ नहीं करना। पार्ट 2 है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0। a इक्वल 3, b इक्वल माइनस 4 रूट 3 एंड c इक्वल 4। वैल्यू फाइंड करेंगे b² माइनस 4ac माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, रूट 3 स्क्वायर करेंगे 3, तो 16 इंटू 3 ये बन जाएगा 48। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 48। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई? 0। इट मीन्स मूल वास्तविक व बराबर हैं। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूट्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो हमें उन्हें फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। जब क्वेश्चन में हमने मूलों की प्रकृति बताई है, नेचर ऑफ रूट्स बताया है, तो ये फॉर्मूला इजी रहेगा। कैसे इजी रहेगा? देखो, ये हमने b की वैल्यू पुट करी, अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है ना, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो मेथड होता है ये अपने इजी रहता है। यहाँ 2a तो 2 इंटू 3, ठीक है ना। तो ये जल्दी से हो जाता है क्वेश्चन बस। बाकी हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 रूट 3 अपॉन 6, 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो x तो a की वैल्यू आई, लेकिन देखो ऊपर क्या है? रूट्स आर इक्वल, तो इसको 2 बार लिख दो बस। x इक्वल 2 रूट 3 अपॉन 3, 2 रूट 3 अपॉन 3। थर्ड पार्ट लेते हैं। इक्वेशन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। a इक्वल टू b इक्वल माइनस 6 एंड c इक्वल 3। वैल्यू फाइंड करेंगे b² माइनस 4ac माइनस 6 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। सोल्व कर लो अब इसको। 36 माइनस 24, 12 आ गया। यानी इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हैं। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब वैल्यू फाइंड करें, तो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करें, x इक्वल माइनस बी
बी माइनस 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 2ac की वैल्यू 12 आई है अपॉन 2a माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। अब देखो 12 है, 12 को हम बोल सकते हैं 4 इंटू 3, तो 4 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 2 और 3 का बन जाएगा रूट 3, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 2 कॉमन, 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल, एक बार लेंगे पॉजिटिव साइन, एक बार लेंगे नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव लेंगे तो 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, नेगेटिव लेंगे तो 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वो 1 का ऑपोजिट है। 1 में तो क्या था, हमें नेचर ऑफ रूट बताना था, मूलों की प्रकृति बतानी थी, लेकिन क्वेश्चन 2 में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन 2 है उसमें देखो क्या कर दिया, जो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसमें एक अननोन क्वांटिटी दे रखी है। देखो यहाँ पे के लिखा हुआ है ना, तो अननोन क्वांटिटी दे रखी है और इस अननोन क्वांटिटी की अज्ञात राशि की वैल्यू बताने के लिए अपने को ये बताएगा कि इसका नेचर कैसा है, मूलों की प्रकृति कैसी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, यानी मूल बराबर बता रहा है। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन फॉलोइंग इक्वेशंस इन विच रूट्स आर इक्वल। अब देखो रूट्स इक्वल हैं, मूल बराबर हैं, तो जो रूट्स इक्वल होने की कंडीशन है, मूल बराबर होने की जो शर्त है वो लगानी है बस अपने को। ठीक है। इसके अलावा हमें कोई नया काम नहीं करना। देखो यहाँ से a क्या हो जाएगा 2, b क्या हो जाएगा k, c क्या हो जाएगा 3। ये x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो b तो होता है, तो यहाँ पे k है तो b की वैल्यू क्या होगी k। अब है रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ये हमें सिद्ध नहीं करना है, ये हमें बताना थोड़ी है, प्रूव थोड़ी करना है, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 ऐसा लिखेंगे। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें हमने इक्वल यहाँ पे कुछ लिखा था क्या, नहीं लिखा था, क्योंकि वहाँ हमें मूलों की प्रकृति बतानी थी, नेचर ऑफ रूट बताना था। तो नेचर ऑफ रूट बताने के लिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा गया है रूट्स आर इक्वल, मूल बराबर हैं, इसका मतलब हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब वैल्यू पुट करो, b k है तो k स्क्वायर माइनस 4a है 2, c है 3, k स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा देखो 24 इक्वल 0। तो यहाँ से k स्क्वायर इक्वल 24, तो k इक्वल क्या हो जाएगा रूट 24, रूट लेते हैं तो प्लस माइनस। ठीक है ना, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, दोनों चिन्ह आते हैं। अब देखो 24 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 4। 6 इंटू 4 क्यों लिखा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा 2 रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, और 6 रहेगा तो उसका रूट 6 रहेगा। तो यहाँ जो k की वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी प्लस माइनस 2 रूट 6। अब देखो k है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, तो यहाँ पे यदि दोनों में से कोई भी वैल्यू आती है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको क्या करेगा ये सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों पॉसिबल है यहाँ पे।
सेकेंड इक्वेशन देखें, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल ज़ीरो। अब ये जो इक्वेशन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ी है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। के एक्स एक्स से मल्टीप्लाई के एक्स स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई होगा के एक्स से टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल ज़ीरो। इससे आगे ये सोल्व होगी नहीं, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। ए इक्वल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक के, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का गुणांक क्या है माइनस टू के, सी कांस्टेंट सिक्स, रूट्स आर इक्वल, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल ज़ीरो, माइनस टू के स्क्वायर फोर के सिक्स ज़ीरो। तो ये बन जाएगा फोर के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल ज़ीरो। अब देखो दोनों में 4 का भाग जा रहा है, दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी 4 कॉमन, के भी दोनों में है तो के भी कॉमन, 4k कॉमन आ गया, क्या बचेगा के माइनस सिक्स। अब देखो 4k माइनस सिक्स तीनों मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं ना यहाँ पे, और इक्वल ज़ीरो आया है, तो 4 ज़ीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो k इक्वल ज़ीरो और k माइनस सिक्स इक्वल ज़ीरो, दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा, तो k इक्वल ज़ीरो और यहाँ से k इक्वल क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ पे k की दो वैल्यू आ गई। देखो अब दोनों पॉसिबल है क्या, यहाँ पे हम जीरो पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर, तो a की वैल्यू है k और k इक्वल हमने क्या किया जीरो पुट कर दिया, तो a की वैल्यू क्या बनी जीरो। जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है, वहाँ पे हम लिखते हैं ना कि a नॉट इक्वल ज़ीरो, a तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो क्या k ज़ीरो पॉसिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का अस्तित्व खत्म हो जाएगा a ज़ीरो थे तो। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो, a नॉट इक्वल ज़ीरो, ये लिखते हैं हम जब इसका मानक रूप लिखते हैं तो k इक्वल ज़ीरो, ये नॉट पॉसिबल है, तो फिर k इक्वल क्या होगा 6 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास कैसी रही, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।